हम लोग जो बचे खुचे हैं अनुदेशक हैं, हम लोगों को भी जो है समायोजन कर दिया जाए। कोई भी तरह का अगर आदेश कोर्ट से प्राप्त है उससे समान नागरिक को दूर नहीं किया जा सकता। उसके आधार पर हम लोग को भी समायोजन करें, हमारे बाल बच्चा के हित की भी रक्षा करे सरकार। हम लोग कहाँ जाएंगे? 100-200 रुपया की मजदूरी में हम लोग काम किए और आज हमको वंचित रखा जा रहा है आज तक। बिहार में शिक्षा को लेकर बिहार सरकार भले ही अलग जगाने का दावा कर रही हो, लेकिन अनौपचारिक शिक्षक संघ ने सीधे तौर पर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है और 8 तारीख को गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ही वो प्रदर्शन करेंगे और सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अब जो है आत्मदाह तक करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खास करके इस बार हम सबक सिखाएंगे। चूँकि जिस तरीके से अनौपचारिक शिक्षक संघ के साथ मतभेद हुआ है, उन लोगों को नौकरी पे नहीं रखा गया, चूँकि लंबे समय से वो लोग कार्य कर रहे थे, उसके बाद भी अब उन्हें नौकरी पे नहीं रखा जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने सीधे तौर पर अब गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। आपको सुनाते हैं किस तरीके से जो शिक्षक हैं उन कैसे बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान करने के साथ साथ तमाम तरह की बातें कही है। उमेश कुमार सिंह, बीटा से आता हूँ, पटना जिला का रहने वाला हूँ। मैं इस कमेटी के प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष हूँ और हम सारे अनुदेशकों के लेकर के आज इसी विषय पे चर्चा किए हैं, बैठक किए हैं कि 8 तारीख के हम लोग धरना प्रदर्शन को कैसे सफल बनाएं। उसके बाद वहाँ से घोषणा करेंगे आंदोलन का डेट कब होगा, आमरण अनशन कब करेंगे, सब वहाँ से विधिवत हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है आपका ये? मेन है कि हम लोग अनौपचारिक शिक्षा का एक अनुदेशक हूँ, बिहार प्रदेश का इस संघ का मैं सचिव हूँ। मेरा कहना यही है कि अगले वालों को सरकार ने 5 से 6 हज़ार अनुदेशकों का नौकरी जो है 26/2016 के अंतर्गत किया। हम लोग जो बचे खुचे हैं अनुदेशक हैं, हम लोगों को भी जो है समायोजन कर दिया जाए, जो कि इस उम्र में अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों का छोटा छोटा जो है बाल बच्चे हैं, उसका भरण पोषण जो है हम लोगों से अब नहीं चलता है। सरकार मेरे बचे खुचे उम्र में जो भी 5 साल 10 साल बचा हुआ है मेरा उम्र, यह देख करके सभी अनुदेशकों को जो है समायोजन कर दिया जाए। बस आज मजबूर हो गए रोड पे धूल फांकने के लिए। इसका एक ही कारण है सरकार का गलत नीति। हम लोग अनुदेशक का 7400 अनुदेशकों का नियुक्ति हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। सुप्रीम कोर्ट 26/2/2016 को बाउंड कर दिया कि 26/2/2016 से पहले जो भी कोर्ट गए हों उनका समायोजन किया जाएगा। जबकि 3 साल 6 साल का अनुभव हम भी रखते हैं, लेकिन और लोगों को किया गया, हमको वंचित कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन हम लोग करते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन सरकार के पास एक लिटिगेशन एक्ट 2001 पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि किसी भी आम जन को कोई भी तरह का अगर आदेश कोर्ट से प्राप्त है उससे समान नागरिक को दूर नहीं किया जा सकता। उसके आधार पर हम लोग को भी समायोजन करें, हमारे बाल बच्चा के हित की भी रक्षा करे सरकार। हम लोग कहाँ जाएंगे? पत्राचार के माध्यम से सरकार को कई बार अवगत कराया, कई बार लड़ा, हम लोग लंबा समय से लड़े। अब आखिरी टाइम में हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन पर उग्र होकर के फैसला लिए। 8 तारीख से हम लोग गर्दनी बाग में धरना देने जा रहे हैं। हो सका तो उसके बाद आंदोलन भी करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करने को हम लोग तैयार है, लेकिन नौकरी इस बार लेंगे सरकार से। भी नहीं होगा सर, हम जेल भरो अभियान भी हम करेंगे। यह भी मन में रखे हैं कि सरकार अगर हमको समायोजित नहीं करती है तो हम जो है भूख हड़ताल अनशन जो भी है वो भी करेंगे। उससे भी अगर नहीं सुनेंगे तो हम आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जीवन दास। कुमार वर्मा, बिहार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ का जो है उपाध्यक्ष लखीसराय जिला से है। मेरा कहना भी लगभग हमारे साथी लोग जो कहे हैं बिल्कुल सही है और सत्य है। और हम लोग 1994-95 से ही इसमें लोगों को, बच्चों को पढ़ाया है। बचपन छोटे छोटे बच्चों को सुदूर इलाके में पढ़ाया और उसके बाद बिना कुछ चिट्ठी लेटर का या ऐसा कुछ आदेश का ही हम लोगों को वो अस्थायी के रूप में हटा ही दिया गया, वंचित रखा गया। 100-200 रुपया की मजदूरी में हम लोग काम किए और आज हमको वंचित रखा जा रहा है आज तक। हम लोग इस तरह से रोड पर हम लोग बैठे हुए हैं।
कितने लोग हैं आप लोग? तो हम लोगों का करीब करीब तो 5-7 हज़ार लोग हम लोग को चयनित हो चुका है, समायोजन हो चुका है। बाकी बच्चे हम लोग 3 से 4 हज़ार मुख्य रूप से होंगे। तो मात्र 3 से 4 हज़ार हम लोग हैं, सड़क पर बौख रहे हैं, इधर उधर बौख रहे हैं। अगर हमारी बात को सरकार मान लेती है तो सरकार की हम लोग जय जयकार बनाएंगे, और नहीं अगर मानते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। हम लोग इनके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इस बार क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या उन लोगों को वोट से भी आप लोग सबक सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कदापि नहीं हम वोट करेंगे इन लोगों को। इनके सरकार के खिलाफ हम लोग जाएंगे, हर तरह से सरकार के खिलाफ हम लोग रहेंगे। अगर सरकार मान लेती है तब तो हम जय जयकार करेंगे, और नहीं तो हम इनके खिलाफ रहेंगे, हमेशा के लिए खिलाफ रहेंगे। सौ परिवार और सगा संबंधी जो भी है हित में सबको हम खिलाफ रखेंगे। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। हाँ, अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, आत्मदाह करेंगे, बाद में मतदान से भी हम उनको प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने, सीधे तौर पर शिक्षकों ने इस बार ऐलान किया है कि जिस तरीके से पूर्व में 2016 में ही तकरीबन 4000 से अधिक शिक्षकों को सरकार के द्वारा उसे शिक्षा नीति के तहत जो है उसे नौकरी पर रखा गया, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिसमें संख्या तकरीबन 3000 से अधिक है, उन लोगों को नौकरी पे नहीं रखा गया। और इसे लेकर के लगातार सरकार के साथ जो है पत्राचार के माध्यम से जानकारी देते रहे हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई जो है कार्य नहीं किया गया। और इसे लेकर के जो शिक्षक हैं वो सभी लोग त्राहिमाम हो रखे हैं, और इस बार सीधे तौर पर प्रदर्शन के दौरान ही कहा है कि सरकार पे हमला बोलेंगे। और यही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों या फिर हमारे आसपास के लोगों को भी इस बार वोट का बहिष्कार करने का लोगों का काम करेंगे। इसलिए सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अगर मांग हमारी सरकार पूरा कर लेती है तो जय जयकार सरकार का होगा, नहीं तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनको हम सबक सिखाएंगे। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।